बीर, वही जगह जो सिर्फ पैराग्लाइडिंग के लिए जानी जाती है, बट ट्रस्ट मी इट्स सो मच मोर देन दैट। शहर की भीड़ भाड़ से भाग के हम यहाँ आए थे एक छोटे से गेट अवे के लिए। So today I will be telling you a short itinerary for Bir Billing, 2 days and 1 night. In this vlog, I will be telling you all about the places to stay at, activities to do, and make your trip a memorable one. For our journey, we chose Flixbus, and trust me, their services are amazing. It was such a good experience. Recliner seats, cozy blankets, और वो road trip वाली excitement. Even the driver, he was just amazing. So I highly recommend Flixbus. सुबह आँख खुली तो एकदम ड्रीमी व्यू मिला। मिस्टी पहाड़, फ्रेश एयर और वो सुकून जो सिर्फ हिमाचल दे सकता है। 10 आवर लॉन्ग जर्नी, थोड़ी नींद, थोड़ा स्क्रोलिंग और बहुत सारी एंटिसिपेशन के बाद फाइनली वी रीच्ड बिर कॉलोनी। और जो सबसे बेस्ट चीज़ थी, हमारा स्टे, दी हॉस्टलर। लाइवली वाइब, सुपर चिल क्राउड और सबसे इम्पॉर्टेंट, बस ड्रॉप ऑफ पॉइंट से बस कुछ ही स्टेप्स दूर। बेसिकली बैकपैकर्स के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट। After we had our breakfast, now we are heading to Machial Lake. एक मिनट, दीपू दी, हम कहाँ जा रहे हैं? मचियाल लेक, एक हिडन जेम जो शायद हर टूरिस्ट लिस्ट पे ना हो, बट ट्रस्ट मी, इस जगह पे कुछ वाइब है। ये सिर्फ एक लेक नहीं, यहाँ एक एंशियंट टेम्पल भी है और लोकल्स मानते हैं कि ये जगह मच्छिंद्रनाथ जी से जुड़ी हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ के वाटर्स इतने प्योर माने जाते हैं कि लोग पूजा करने आते हैं। एंड ऑनेस्टली, ये सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाके बस सुकून महसूस होता है। After Machial Lake, our next stop was सतवादिनी देवी टेम्पल, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की एक पहाड़ी पर स्थित है। ये जगह एक प्राचीन शक्ति स्थल माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं सकती, इसलिए साधुज और योगीज यहाँ ध्यान लगाने आते हैं। द ट्रैक वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ी थकान हो रही थी, पर हर कदम एक अजीब सी पॉजिटिविटी दे रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स हमें खींच रही हो। पूरा रास्ता बुरांश के पेड़ थे, जैसे नेचर ने खुद एक रेड कारपेट बिछाया हो। हर कदम पे फ्रेश पहाड़ी हवा, जैसे एक नेचुरल डिटॉक्स। और जैसे ही मंदिर नजर आया, एक अजीब सी एनर्जी थी, पावरफुल और शांत दोनों एक साथ। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक एनर्जी पॉइंट है जो आपको अंदर तक महसूस होता है, जैसे कोई ब्लेसिंग मिल रही हो। अगली सुबह जब आँख खुली, सब कुछ इतना सररियल लग रहा था। ठंडी हवा, धूप का अलग सा ग्लो और वो सुकून जो सिर्फ पहाड़ों में महसूस होता है।
हमने एक स्लो आराम से ब्रेकफास्ट किया, कोई जल्दी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। और फिर एक मोमेंट आया जहाँ एक रियलाइजेशन हिट किया। शहर की लाइफ में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि लाइफ का असली मतलब तो भूल जाते हैं। शायद सब कुछ बदल नहीं सकते, पर कभी कभी नेचर से मिलने ज़रूर आ सकते हैं। नए लोग मिले, नए दोस्तों से बातें हुई और बीच बीच में बस लाइफ एंजॉय कर रहे थे। आप एक क्राइम कमिट कर रहे हैं इफ़ यू आर कमिंग टू बेर एंड यू आर नॉट विजिटिंग दिस प्लेस। दिस प्लेस इज दी अ म्यूजियम। जितनी इंसेन ये जगह है उतने ही स्वीट यहाँ के होस्ट हैं। इतने वार्म और पैशनेट लोग जो आपको हर रिलीजन का कॉन्सेप्ट समझाएंगे और इंश्योर करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो। And I will be posting a full detailed vlog about this particular place, so press the bell icon so you don't miss the update. ये सिर्फ एक प्लेस नहीं, एक माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस है। So we are out here in Bear and we just found another activity to do, and it's bicycling. I don't know if that's even a word. Bicycling is a word? It is a word. You're barely doing. Yeah. As you can see, we are practically struggling, but you only live once, right? So if you're coming to Bear, there's a lot of outlets where you can rent a bike. The cycle we got for 100 rupees per hour. 100 rupees per hour, and you can just cycle out here in this beautiful mountain and this beautiful, beautiful place. Are you enjoying Chaviki? I am. And Love I it. learned how to ride bicycle as Yes, sir. Quick learner she is. Are you enjoying? well. I am enjoying my life. Anshu, are you enjoying this? Yes. Yes. Alright, so if you come to Bear, try this. Gotta be the best thing out here. But also you gotta be like really careful as there's a lot of slopes. So do this at your own risk. Be smart, be aware of your surrounding and enjoy. Next time आएंगे ना Bear, that time will do. नहीं लिया था अपने हॉस्टल से। अच्छा लेंगे। थैंक यू। साइकिलिंग का हाई अलग ही था, बट थकान भी फुल ऑन। और तभी हमने डिसाइड किया कि अब एक चिल आउट स्पॉट चाहिए, एंड वी एंटर द फेमस आवा कैफे। जैसे ही पहुंचे एकदम काम एंड कोजी वाइब्स मिली। पहाड़ों की हवा, सॉफ्ट म्यूजिक और एक वॉशरूम जहां से व्यू भी इंसेन था। सबसे पहले एकदम रिफ्रेशिंग जूस ऑर्डर किया टू हाइड्रेट आवरसेल्व्स, और ऑनेस्टली यहाँ की हॉस्पिटैलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल। अगर बिर आए हो और एक पीसफुल येट एस्थेटिक कैफे ढूंढ रहे हो तो आवा कैफे एक मस्ट विजिट है। तू मंगदा मंगदा थक जाएगा, वो देंदा देंदा नहीं थकेगा। दिस वन लाइन आई कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। यू नो व्हाई? बिकॉज कभी कभार हम आने वाले कल में इतना गुम हो जाते हैं दैट वी फॉरगेट दैट टुडे इज एन आंसर प्रेयर। सो इफ यू टेक वन थिंग फ्रॉम दिस व्लॉग, दैट मस्ट बी दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ ऑल दीज स्मॉल मोमेंट्स। सो चेरिश देम, प्रे एंड एंजॉय। लैंडिंग साइट पर चिल करने के बाद वी वेंट टू दिस रियली नाइस कैफे एंड वी वर वेटिंग फॉर अ ब्यूटिफुल सनसेट। और तभी रियलाइजेशन हिट करती है that we have to board on a bus back to Delhi. So एकदम फिल्मी मूवमेंट की तरह we were running, we were rushing towards our stay and towards the bus stand, and just when we thought कि हमने sunset miss कर दिया, there it was,
we witnessed the most beautiful sunset from the windows of our bus. सिंपल है, कुछ लोगों के साथ सिर्फ वक्त बिताने से सब कुछ सही हो जाता है. And that's exactly what we felt when we went on this beautiful trip with our chosen family. Those late night conversations, those inside jokes, and this trip that made out of the group chat, I will remember it for the rest of my life. Until next time, thank you.